प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य। विद्यार्थियों, आज जो हम विषय लेकर के आपके सामने आए हैं वो है इंग्लिश एसे। और इंग्लिश एसे का ये 5वां एसे है विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। आज का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल, द नारी शक्ति वंदन। विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट हमने चूज किया है क्योंकि अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन के अंतर्गत वुमेन रिजर्वेशन बिल संसद से पास हुआ है और हो सकता है एसएससी आपसे इस बारे में आपके विचार पूछे। हमारे जो निबंध होते हैं विद्यार्थियों, उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एकदम सरल अंग्रेजी में होते हैं। स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी वर्ड आपको एक्स्ट्रा याद करना नहीं है। जो डे टू डे लाइफ में सिंपल वर्ड आप यूज करते हैं उन्हीं के आधार पर हम ऐसे तैयार करते हैं। हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि एक भी स्पेलिंग आपको एक्स्ट्रा याद करनी ना पड़े और उन जो सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे वर्ड्स जो आप डेली में यूज करते हैं उन्हीं सबसे ऐसे को तैयार किया जाए। और इसके पीछे होती है हमारा गहन रिसर्च और हमारे अभ्यास। विद्यार्थियों, यही कारण है कि मेडल स्कॉलर आपको एकदम नया और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा है। विद्यार्थियों, अगर आप रहना चाहते हैं औरों से आगे और परीक्षा में करना चाहते हैं अव्वल और सिलेक्शन को करना चाहते हैं सुनिश्चित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल, द नारी शक्ति वंदन ऐसे को। विद्यार्थियों, आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक तो याद होगी ही। AUD काऊ यानी A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, U फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, D फॉर डिजिटल इंडिया, C फॉर कास्ट सेंसस इन इंडिया, O फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एंड W फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल। विद्यार्थियों, यही 6 निबंध हैं जो मैंने इंग्लिश में आपको बता रखे हैं। और हर निबंध को, क्योंकि हिंदी में तो विद्यार्थी ऐसे लिख लेता है, निबंध लिख लेता है, लेकिन इंग्लिश वाले ऐसे में उसे हेडिंग्स में प्रॉब्लम होती है कि ऐसी कौन सी हेडिंग्स हैं जिनको वो याद करके जाए और बाकी का कंटेंट तो वो खुद लिख लेता है। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं या जिन्होंने MA हिंदी में किया है उनके लिए इंग्लिश ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। बट मैंने कोशिश की है विद्यार्थियों कि आपको छोटी छोटी स्पेलिंग पर मैं फोकस करूं और जिससे कि आपका निबंध भी बहुत अच्छे से बन पाए और आप स्पेलिंग गलती ना करें। होता ही है विद्यार्थियों कि हम कोशिश में रहते हैं कि कोई भी स्पेलिंग लिख देंगे, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो हमें सिलेक्शन में पीछे करेगी। विद्यार्थियों, जो एग्जामिनर होता है वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो एक बार नज़र से देख लेंगे, एक सेंटेंस पहला पढ़ेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि विद्यार्थी किस लेवल का है। इसीलिए ऐसी गलतफहमी ना रखें, अपने कंटेंट को अच्छे से फोकस करें और जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं उन ट्रिक्स को याद रखें और सब्जेक्ट से लिंक करके रखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन निबंध आप लिख पाएंगे। और आधा घंटे में कितना कंटेंट लिखा जा सकता है उस कंटेंट को ही मैं आपको फोकस करता हूं, लेंदी नहीं बनाता हूं। रीजन क्या है, टाइम नहीं होता है विद्यार्थियों। कहने को तो बाकी चैनलों की तरह मैं भी आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे सकता हूँ, बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में आपको ऐसे दे सकता हूँ, लेकिन इस चैनल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो यही है कि आपको एक भी स्पेलिंग याद ना करनी पड़े और आपका ऐसे तैयार हो जाए। तो हम जो है कुछ अलग हटके करने वाले हैं विद्यार्थियों। मेडल स्कॉलर पर जो विद्यार्थी जुड़ता है उसकी हर आशा और आकांक्षाओं पर हमको खरा उतरना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो निबंध है ऐसे है वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, द नारी शक्ति वंदन। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद कर लीजिए आप, लॉन्ग जर्नी, स्पेशल कैंपेनिंग एंड कोलिबेटिव अचीवमेंट। ये है लॉन्ग जर्नी, स्पेशल कैंपेनिंग एंड कोलिबेटिव अचीवमेंट। लॉन्ग जर्नी होगा तो आपका स्पेशल अचीवमेंट, स्पेशल कैंपेनिंग करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग जर्नी पे आपको जाना है तो क्या करेंगे आप, स्पेशल कैंपेनिंग करनी पड़ेगी कि भाई ऐसे ऐसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, तो उसके लिए स्पेशल कैंपेनिंग होगा। और स्पेशल कैंपेनिंग जब होगा तो आप क्या करेंगे, कोलिबेटिव अचीवमेंट होगा। यानी लॉन्ग जर्नी के अंदर आप सबका मिला जुला, आप सब मिलकर के वो स्पेशल कैंपेनिंग करेंगे, दैट्स वाई कोलिबेटिव अचीवमेंट आपका आएगा। तो ऐसे करके लिंक कर लीजिए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का है लॉन्ग जर्नी, स्पेशल कैंपेनिंग, कोलिबेटिव अचीवमेंट। लॉन्ग जर्नी, स्पेशल कैंपेनिंग एंड कोलिबेटिव अचीवमेंट, बस हो गया आपका निबंध याद। यही तो हेडिंग्स हैं जो हमको लिखनी है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने बता रखा है आपको कि हिंदी में हम लिखते हैं प्रस्तावना, तो इंग्लिश में लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इसी तरह से विद्यार्थियों हम हिंदी में लिखते हैं उपसंहार, तो यहाँ पर करते हैं कंक्लूजन से। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो निश्चित है हर निबंध में ऊपर और लास्ट में आने ही हैं। उसके बाद आपकी हेडिंग्स आएंगी, लॉन्ग जर्नी से बनेगा विद्यार्थियों द लॉन्ग जर्नी टू इक्वलिटी, और इसी तरह से स्पेशल से बनेगा वाई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन, एंड कैंपेनिंग से बनेगा कैंपेनिंग इक्वलिटी। और विद्यार्थियों
उसके बाद आता है कोलिबेटिव से बनेगा कोलिबेटिव एफर्ट्स, और अचीवमेंट से बनेगा वुमेन अचीवमेंट अक्रॉस सेक्टर। हो गया आपका निबंध याद। इतना सिंपल होता है विद्यार्थियों। मेरी कोशिश रहती है, मैं खुद पहले उसको याद करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कौन से ट्रिक से ये याद हो रहा है, और वही ट्रिक आपको मैं देता हूँ। जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ उसी ट्रिक के साथ आपके साथ भी शेयर करता हूँ, और जब मुझे कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ ये परफेक्ट है, तभी मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ उसको शेयर करता हूँ। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ऐसे को वुमेन रिजर्वेशन बिल, द नारी शक्ति वंदन। विद्यार्थियों इंट्रोडक्शन को सबसे पहले लेते हैं। विद्यार्थियों इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लिखा है ऑन सितंबर 23 ए सिग्निफिकेंट इवेंट अनफोल्डेड इन हिस्ट्री व्हेन द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये डेट आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। आधा काम अगर आप ये डेट याद रखते हैं तो हो जाएगा। 23 सितंबर था जब ये बिल संसद में पेश हुआ था। 23 सितंबर को ही ये पास हुआ और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल वहां पर पेश किया गया। दिस न्यू रूल सेंड ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पॉलिटिकल ग्रुप्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमेन इन अवर सोसाइटी। It emphasizes that women have equal responsibilities as citizens and can shape their own futures. This is a major achievement for the women movement in our country. आप देखिए एक भी स्पेलिंग आपको ऐसी नहीं है जो आपको याद ना हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। On September 23, a significant event unfolded in history when the parliament introduced the women reservation bill. The new rule sends a strong message to all political groups about the importance of women in our society. It emphasizes that women have equal responsibilities as citizens and can shape their own futures. This is a major achievement for the women's movement in our country. तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन में देना है कि 23 सितंबर को एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था हिस्ट्री के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल। और ये जो नया रूल है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है पॉलिटिकल ग्रुप्स को कि वुमेन की आपको इम्पोर्टेंस याद दिलाता है सोसाइटी के अंदर। इट एम्फेसिस, और ये वहाँ पर प्रकाश डालता है दैट वुमेन हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन, और एक नागरिक होने के नाते महिलाओं के भी समान अधिकार हैं। कैन शेप देयर ऑन फ्यूचर, और वो अपनी भाग्य की निर्माता खुद हैं। दिस इज ए मेजर अचीवमेंट फॉर द वुमेन मूवमेंट इन अवर कंट्री, और ये सबसे बड़ा एक तरीके से आंदोलन है हमारे देश में महिलाओं के हित में, उनके अधिकारों के लिए। तो इस तरह से हमने भूमिका बना दी इंट्रोडक्शन के अंतर। और अब हमने आपको बताया ही था द लॉन्ग जर्नी, स्पेशल कैंपेनिंग, कोलिबेटिव अचीवमेंट। तो लॉन्ग से हमने बनाया है, लॉन्ग जर्नी से द लॉन्ग जर्नी टू इक्वलिटी। लॉन्ग जर्नी किसकी? इक्वलिटी की है, उनको समानता का अधिकार की, इक्वलिटी के लिए लॉन्ग जर्नी है। It took 27 years for the parliament to agree on this new rule. विद्यार्थियों 27 साल लग गए इस नए नियम को लाने में। However, the idea giving women an equal say in our country future has been around since before our independence. यानी यहाँ पर आप देखिए, however the idea giving women an equal say in our country future has been around सिंस बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। और ये बात चली आ रही है आज़ादी से पहले से, लेकिन इसको लग गए 27 साल। सम पीपल डिडंट लाइक दिस आइडिया इन द पास्ट बट इन 2014 देयर वाज ए रिन्यूड सपोर्ट फॉर इट। और बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं किए पॉलिटिकल रीजंस से, लेकिन 2014 में इसके लिए सपोर्ट इकट्ठा होना शुरू हुआ। वाई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन? क्वेश्चन आता है, स्पेशल से हमने बनाया है, वाई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन? Some may wonder why women need special treatment like reservation seat in public transport or parliament. Does asking a special spot go against the idea of equality? अब उनका कहना यह है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया ये उनके लिए अगर आप रिजर्व कर दोगे तो मैन का क्या होगा, मैन के लिए इनजस्टिस नहीं है क्या? Firstly, having a rule that ensure women get a fair chance in the politics help us move from just talking about politics to being a part of it. India gave women equal rights when it becomes independent. और जब हम आज़ाद हुए तो हमने वुमेन को सेम राइट्स दिए थे, बट until now men have mostly been in charge. लेकिन आदमी ही मुख्यतः भूमिका में रहा है। दिस रिजर्वेशन हेल्प वुमेन टू बी मोर देन जस्ट पार्ट ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम्स। और वेलफेयर प्रोग्राम्स के अलावा हट करके वुमेन को अधिकार देने की बात की स्पेशल ट्रीटमेंट यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल ने।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों कैंपेनिंग इक्वलिटी। सेकेंडली, वुमेन इन इंडिया हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू बी अनसीन एंड लेफ्ट आउट, यानी वुमेन को हमेशा भारत में रिफ्यूज किया गया अनसीन एंड लेफ्ट आउट के लिए। ड्यूरिंग आवर फाइट फॉर फ्रीडम, वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन 1974 ए रिपोर्ट कॉल टुवर्ड्स इक्वलिटी talk about the unfair treatment based on gender, leading movement that fought against issues like violence, access the education and jobs, the right to abortion and unfair treatment of girls। तो ये सब बात चली हमारे 1974 से ही, जब कि राइट ऑफ अबॉर्शन मिला और अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, उसके विरोध होना शुरू हुआ। इसके बाद आता है कोलिबरेटिव एफर्ट्स। तो कोलिबरेटिव एफर्ट्स में विद्यार्थियों हमने लिखा है रिसेंट एक्शंस लाइक गिविंग प्रॉपर्टी राइट टू द वुमेन इन द ट्राइबल एरियाज एंड प्रोजेक्ट लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, so that the government and women are working together. Changing like the 73rd and 74th amendments have given women more power in local government. Women in top jobs like the president, prime minister, chief minister and people in the parliament have made important speeches that shaped important laws. अब बात आती है विद्यार्थियों वुमेन अचीवमेंट अक्रॉस द सेक्टर, जो कि हमारी टैगलाइन से बना है अचीवमेंट से। In today's world, women are doing well in education, with more of them going to college. They are also doing great in areas like flying planes, working in the government, being doctors, study space, doing art and writing. Women are showing that they can do well in the different part of the life and overcome unfair treatment. They want to be a part of the success story of our country in every area. Reserving a spot for women is like making sure everyone has a fair shot at playing in the game of success। यहाँ पर हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी है, रिजर्वेशन स्पॉट फॉर वुमेन इज लाइक मेकिंग श्योर एवरीवन। ये निश्चित करता है उसी तरह से जैसे एक फेयर शॉट एट प्लेइंग इन द गेम ऑफ सक्सेस। तो आपको आई थिंक ये पसंद आना चाहिए। कंक्लूजन लेते हैं विद्यार्थियों, जहाँ पर मिलेंगे आपको मार्क्स, तो इसको लिखते हैं और भी बेहतर ढंग से। The Women Reservation Bill is a big step toward recognizing and securing women's activity role in shaping our nation's future. It represents a shift towards gender equality and the determination to ensure that women are not only seen but actively participate in all aspects of the society. This rule is not just a win for women but move towards a more inclusive, diverse and empowered India। और अब बात आती है टैगलाइन के विद्यार्थियों, और वो हमारे सबसे यूनिक होती है। इन आवर नेशंस जर्नी वेयर ड्रीम्स फाइंड देयर लाइट, रिजर्व्ड स्पॉट फॉर वुमेन मेकिंग ऑल फ्यूचर ब्राइट। तो ये टैगलाइन है विद्यार्थियों जो आपको यूज करनी चाहिए वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंतर्गत। तो इस तरह से अगर आप निबंध को लिखेंगे, आपकी टैगलाइंस को आप याद रखेंगे, शॉर्टकट की को याद रखेंगे, तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि जैसे कि लॉन्ग जर्नी टू इक्वलिटी आप लिख देंगे 4 लाइन, अगर आपको हेडिंग्स याद रह जाती हैं विद्यार्थियों, जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है हिंदी मीडियम वालों की, उन्हें हेडिंग्स पता नहीं होती, बाकी वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक के साथ आपको शेयर किया, क्या कंटेंट आपको लिखना चाहिए, किस तरह के स्पेलिंग्स आपको यूज करनी चाहिए, उस सब पर भी डिस्कशन किया। विद्यार्थियों आपके सपनों की उड़ान हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों मैं जो अपनी लाइफ में बेस्ट किया, गोल्ड मेडल को यूनिवर्सिटी में टॉप करके लिया, उस दृष्टि से जब मैंने जिस तरह से पढ़ाई की थी उसी दृष्टिकोण को आपके सामने रखता हूं। आशा है आप मेरे प्रयास को पसंद कर रहे होंगे। तो आपके प्रयास मेरे प्रयास मिलकर के ही सफलता बनेगी। विद्यार्थियों अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स में वो देखना चाहता हूँ। आप सब पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन अपने छोटा सा एक रिमार्क्स मुझे नहीं छोड़ते। आपका एक रिमार्क्स मुझे ऊर्जा से भर देता है। हो सके तो विद्यार्थी एक छोटा सा रिमार्क्स जरूर दिया करिए। अब चलते हैं आपके संदेश पर। विद्यार्थियों एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो इंग्लिश ऐसे की सीरीज है उसमें हमने अभी तक 4 ऐसे आपको ऑलरेडी दे चुके हैं विद्यार्थियों, और ये 5वां ऐसे भी आज आपको दे दिया है। हमने बात कर ली है यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाई इंडिया इज थिंकिंग अबाउट इट, साथ ही बात की है एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड, फल एंड डिजिटल लिटरेसी, और हम बात कर चुके हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर।
और साथ ही हमने सबसे पहले आपको बताई थी ऐसे लिखने की ट्रिक्स। विद्यार्थियों, सिलेबस के साथ में ऐसे लिखने की ट्रिक सबसे पहला वीडियो हमने आपको दिया था जब हमने ये इंग्लिश और हिंदी एसेज की सीरीज शुरू की थी। हम बहुत सारा कंटेंट आपको दे चुके हैं, आशा है आप पसंद कर रहे होंगे और आपकी पसंद हमें दिखनी भी चाहिए। आशा है आप इस और अपने कदम बढ़ाएंगे। और विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात, अगर निकलना है बाकी परीक्षार्थियों से आगे और बनना है अनुवादक तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।